हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। मेरा नाम अंजलि त्रिपाठी है और फ़र्क आज इस बात से नहीं है कि मेरा नाम क्या है। फ़र्क इस बात से है कि मैं कौन हूँ। मैं आज के समाज में जीने वाली एक लड़की हूँ। वो समाज जहाँ पे हम रोज़ आए दिन ऐसे केसेस सुन रहे हैं कि कोलकाता में एक लड़की का ब्रूटली रेप किया गया और फिर उसे ब्रूटली मारा गया। सिमिलरली उत्तराखंड में एक नर्स के साथ ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद क्लास 9th की लड़की के साथ तमिलनाडु कोयम्बतूर में इतनी बुरी तरीके से दुष्कर्म किया गया। महाराष्ट्र में केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे ये तो कुछ केसेस हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, बट मुद्दा है कि ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां होंगी जो शायद अपने फैमिली की इज़्ज़त के डर से या सोशल प्रेशर की वजह से आगे नहीं आ पा रही हैं और बातें नहीं बता रही हैं। आज सोसाइटी में प्रॉब्लम कि आपको लिटरली लगता है कि कोई सरकार है या किसी लॉ का ना होना या किसी लॉ का स्ट्रिक्ट ना होना है। आई डोंट थिंक सो। जिस हिसाब से अब केसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से लड़कियों के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही हैं, मुझे नहीं लगता ये किसी तरह से एक गवर्नमेंट इशू है या फिर एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है। मुझे लगता है ये एक इंडिविजुअल लेवल का इशू है, एक सोसाइटल इशू है, एक पेरेंटिंग इशू है जो हम सब को मिल कर के कर्व करना चाहिए। मैं जब आजकल ये कहानियाँ सुनती हूँ तो मतलब ये जो केसेस सुन रही हूँ तो मुझे एक रामायण की कहानी याद आती है, जिसमें जब सीता जी का हरण हुआ और रावण उन्हें लेके जा रहा था तो सीता जी ने अपने कुछ आभूषण गिरा दिए थे। तो वो आभूषण सुग्रीव को मिले थे और फिर उन आभूषणों को जब सुग्रीव ने राम जी को दिखाया तो राम जी बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि ये मेरी सीता के ही आभूषण है ना लक्ष्मण। एंड लक्ष्मण का आप उत्तर सुनिए, कितना मतलब मर्यादित एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए दूसरी महिलाओं के प्रति। उन्होंने कहा कि भैया मैं तो रोज़ सिर्फ भाभी के पैर छूता था, मैं उनके मुख की तरफ नहीं देखता था, मैं उनके बाकी आभूषणों को तो नहीं पहचानता, पर मैं ये पहचानता हूँ कि ये भाभी की पायल है। सोचिए किस लेवल का कैरेक्टर डेवलप किया होगा उन्होंने, किस लेवल की पेरेंटिंग उनकी हुई होगी जब जाके उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ भाभी की पायल पहचानता हूँ, उनके बाकी आभूषण नहीं। आज को हमारे सोसाइटी को लक्ष्मण जैसे लड़कों की ज़रूरत है, लक्ष्मण जी जैसे, जो एक लड़की जब चले तो उस लड़की को खुद इनसिक्योर ना फील हो और वो लड़की को लेफ़्ट राइट नहीं देखे। एक लड़की को जब कोई कुछ बातें बोले, कुछ टॉन्ट करे तो वो लड़की पलट के जवाब दे सके। अगर मान लो एक लड़का कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो 4 लड़के उस लड़की के सपोर्ट में खड़े हो सकें। ये सारी चीज़ें हमें अपने सोसाइटी में, अपने वैल्यू कल्चर में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, हमें क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी हम सभ्यता का पालना है। सभ्यता जिस देश से निकली है उस देश में ऐसे घटिया दुष्कर्म किए जा रहे हैं महिलाओं के साथ। वो देश जहाँ नवरात्रों में लड़कियों को देवी स्वरूप में पूजा जाता है, वो देश जहाँ पे सीता माता जैसी गरिमामयी औरतों का उल्लेख है, वो देश जहाँ पे मतलब एक नारी व्रत पुरुष धारण करता है, उस देश में हम ऐसे केसेस सुनते हैं तो क्या हमें नहीं लगता कि हमारे सोसाइटी का मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है? ये इशू एक सोसाइटल क्राइसिस के रूप में, एक मोटिवेशनल क्राइसिस के रूप में मुझे ज़्यादा उभर के लगती है, रैदर दैन इट बीइंग अ लॉ एंड ऑर्डर इशू कि हम प्रोटेस्ट करें और हम सरकार से कुछ मांग करें। इस वक्त देश को सड़क पे उतरने से ज़्यादा अपने अंदर उतरने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हर पेरेंट को आज के दिन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो हर पेरेंट को ज़रूरत है कि वो अपने बेटे को बैठाए और उससे फ़ेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट करके कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है कि बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की दिखती है तो तुम्हें उसके साथ कैसे बिहेव करना है, कोई लड़की तुमसे मिलती है तुम्हें उसके साथ कैसे एक्ट करना है। आप हाथ मिलाने को मना कीजिए अपनी लड़की को कि जब तक वो लड़की खुद हाथ बढ़ा के तुमसे हाथ ना मिलाए, तुम हाथ मत मिलाओ किसी लड़की से। प्रणाम करो, नमस्ते की संस्कृति है हमारी।
हर पेरेंट को अपने बच्चे के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें देश को ऐसे पेरेंट्स नहीं चाहिए कि अगर उनके बच्चे रेप कर रहे हैं, उनके बच्चे कोई घृणित दुष्कर्म कर रहे हैं, तो वो पेरेंट्स आकर के अपने बच्चों के बचाव में उतरें। हमें देश को इस वक्त ऐसी पेरेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली अपने बच्चों से कहना चाहिए कि बेटा अगर तुमने ऐसा किया, उस दिन से हमारा तुम्हारा संबंध ख़त्म। पेरेंट्स को हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि अगर मेरा बेटा एक दुष्कर्म कर रहा है तो मेरे पास एक बेटी भी तो है, मेरे पास एक बीवी भी तो है, मेरे पास एक बहन और एक माँ भी तो है। ये भी तो देखना चाहिए। आखिर जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है वो भी तो किसी घर की इज्जत है, किसी घर की लड़की है। एंड लीव इट ऑल कि वो किसी घर की बेटी इज्जत है या नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। जिस हिसाब से, जिस फ्रीडम से इस सोसाइटी में एक लड़की को जीने का अधिकार है, आज़ादी के 78 साल बाद भी, क्या हम वैसे इंडिपेंडेंस, वैसी चीज़ अपनी लड़कियों को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? Is it not a societal crisis? Do we see? सो इस पॉइंट पे हमें अपने आप से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, अपने वैल्यू सिस्टम को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, अपनी पेरेंटिंग को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, अपने अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, rather than getting on roads, rather than questioning the government, rather than questioning the court, rather than questioning the law and order। हम सबको खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हम सब अपने बच्चों को सिखाएं कि उच्च मूल्य कैसे होते हैं, मूल्यों के साथ जीने का जीवन कैसा होता है। आदर्श सिर्फ किताबों में अच्छे नहीं लगते, जब वो सोसाइटी में इस्टेब्लिश होते हैं तब उनकी वैल्यू उससे ज़्यादा होती है। आदर्श हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि हम किसी एग्ज़ाम में उसे लिखें और हमें अच्छे मार्क्स मिले, बल्कि इसलिए पढ़ाए जाते ताकि हम अपनी ज़िंदगी के एग्ज़ाम में उसे उतारें और ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से उत्तीर्ण करें। सो प्लीज़ मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप आज की आज बैठा के अपने बच्चों को साथ में कॉन्वर्सेशन करो। अगर कोई बहन सुन रही है तो वो अपने भाई से कॉन्वर्सेशन करे, और अगर कोई लड़का ही सुन रहा है तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करें। मुझे पता है हर लड़का ऐसा नहीं होता, सोसाइटी में कुछ गिने चुने ही लोग हैं, लेकिन एक दीमक काफ़ी होता है एक पूरी दीवार को खा जाने के लिए, सड़ा देने के लिए। हमें सोसाइटी से हर उस दीमक को निकाल देना है, और वो दीमक हमारे वैल्यू सिस्टम से, हमारे कल्चर से निकलेगा। ठीक है, हमें ये नहीं है कि हम पूरे किसी एक मेल समाज को हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरे मेल समाज को ब्लेम कर रहे हैं, नहीं। इसमें सबकी गलती है। उस माँ की भी गलती है जिसने अपने बेटे को नहीं बताया कि बेटा तुम्हें लड़कियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इसमें इक्वली गलती हर उस महिला की भी है जो उस पुरुष से जुड़ी हुई है जो ऐसे दुष्कर्मों को अंजाम देता है। सो मैं इस बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने अंदर झाँकिए, इंडिविजुअल लेवल काम कीजिए, सोसाइटी लेवल काम कीजिए और अपने पेरेंटिंग पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।